नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जाननी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन वीडियो की इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको देना चाहती हूँ तीज की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप उस 500 रुपये को बढ़ा बढ़ा के 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप सोचेंगे कि ये तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको करने में इतना टाइम लग जाता है, इतना मुश्किल होता है। लोग 15-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, फिर भी इतना जो है रिवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पाते। तो सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप किस तरीके से उसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं, वो भी सिर्फ हर महीने 500 रुपये ही आपको इन्वेस्ट करने हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो दोस्तों, वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा है ऐसा म्यूचुअल फंड का प्लान जिसमें आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके उसको 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ 500 रुपये की अगर बात करें तो आपको 500 रुपये हर महीना इसमें आपको जो है इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये आपको कितने साल तक करना है, कब तक करना पड़ेगा और किस तरीके से ये बढ़ेगा, कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा, वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान किन किन जगहों पर इन्वेस्ट करता है। तो ये HDFC बैंक, ICICI बैंक और ITC जैसे अलग अलग जो है कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें देखता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बात करें अगर रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स जो अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इसमें 15% तक का एनुअल रिटर्न मिलेगा। और ये कोई 1 साल का या 2 साल का या कुछ महीनों का परसेंटेज नहीं है, लेकिन इसमें इतना जो है रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बहुत टाइम से जब से ये प्लान आया है तब से ये 15% तक का रिटर्न तो अपने इन्वेस्टर्स को दे ही रहा है। जी हाँ, तो 14.5, 15 या 15.5 इतना रिटर्न्स हमेशा इसने दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। क्योंकि अगर हम एज्यूम करके भी चलते हैं तो हम 12% रिटर्न्स को एज्यूम करते हैं, बट ब्लू चिप फंड जो है SBI का, ये आपको 15% तक का अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 15% तक एज्यूम इसमें कर सकते हैं। वहीं पे बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट करता है, ज़्यादातर इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज कैप कंपनीज में होती है। कि हाईएस्ट अगर इन्वेस्टमेंट देखे कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लार्ज कैप फंड्स में जाएगा, और उसके बाद मिड कैप फंड्स में थोड़ी कम होती है अमाउंट लार्ज कैप फंड से, बट स्मॉल कैप या और किसी जगह पर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। मेनली जो इसकी इन्वेस्टमेंट रहती है लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड में ही रहती है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर में अपना पैसा लगाता है, बहुत सारे सेक्टर्स में। जैसे आप मान लीजिए ऑटोमोबाइल हो गया, तो इस तरीके के बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है SBI का ब्लू चिप फंड। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से 500 रुपये इन्वेस्ट करके जो हमारा पैसा है वो 1 करोड़ तक पहुंचेगा। तो आपको 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये किस तरीके से होगा, तो 500 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल में आपका हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो अगर 20 साल तक का पहले हम एजम्पशन लें कि 20 साल तक हर महीने आपने 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो आपने टोटल करी है 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट। वेल दोस्तों, अब बात करें कि इतनी कम इन्वेस्टमेंट क्यों, सिर्फ 500 रुपये क्यों। तो जो वर्किंग क्लास है या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम थोड़ी सी फिक्स्ड है, इंक्रीमेंट वगैरह का कोई चांस नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत कम पैसा बचा पाते हैं, बट 500 रुपये तो ऐसी अमाउंट है कि इतना तो कोई ना कोई इतना तो सेव हो ही जाता है। 500 रुपये तो एटलीस्ट जिसकी सैलरी 15,000 या 20,000 भी है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है 500 रुपये। चाहे अगर छोटा बच्चा भी हो, मतलब छोटा बच्चा बहुत छोटा नहीं, कॉलेज के बच्चे हो गए या पार्ट टाइम जॉब करने वाले बच्चे हो गए, तो 500 रुपये एटलीस्ट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर बात करें कि ये उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जो अपनी रिटायरमेंट को अभी से प्लान करते हैं कि जॉब करनी शुरू करी तो 30 साल बाद, 40 साल बाद,
तो वो अपने रिटायरमेंट का सोचते हैं कि इस टाइम रिटायर हो जाएंगे, तब तक कि हमारे पैसे जुड़ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर अगर आप बच्चों की आगे की पढ़ाई देख के चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाली जो प्लान है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लान्स वो बेटर रहती हैं। तो आपको सिर्फ 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है। तो हम थे 20 साल तक, अगर हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपये, तो ये हो जाएंगे 20 साल में आपने टोटल इन्वेस्ट करे 1,20,000 रुपये। ठीक है, और अब आपको देखते हैं कि इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, इसका रिटर्न कितना मिलेगा। इसका रिटर्न आपको टोटल मिलेगा 6,37,977। तो ये क्या हो गए, एस्टिमेटेड रिटर्न हो गए, टोटल नहीं, कट कटा के जो ये एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेगा वो है 6,37,977। तो ये आप देखो कि आपने सिर्फ 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और उस पर आपको रिटर्न्स इतना मिला है 6,37,000 तक का। तो 4.5 लाख से 5 लाख से अराउंड इतना आपको रिटर्न मिला है। तो ये बहुत अच्छी अमाउंट जो है रिटर्न में हमने एक्सपेक्ट करी है। फिर आता है कि अगर, क्योंकि 6 लाख तक का रिटर्न आपको 20 साल में इन्वेस्ट करने में मिल रहा है, अगर हम इसको 20 से 10 साल और बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10 साल और हमने बढ़ा दिया, तो हमने टोटल इन्वेस्ट करे 1,80,000 रुपये। तो आपने सिर्फ 60,000 रुपये बढ़ाए हैं अपने 20 साल से आपने 30 साल किया है, तो आपने सिर्फ 60,000 रुपये और इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन अगर बात करें रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स आपको कितना बढ़ के मिला है, रिटर्न आपको मिलेगा 33,24,970। तो सिर्फ 60,000 और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में 10 साल और इंक्रीज करके आपका रिटर्न देखिए कि 6 लाख से 33 लाख तक पहुंच गया। तो कितना ज़्यादा, तो यही आप देखो कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का कितना इम्पैक्ट करता है आपकी इन्वेस्टिंग पे, आपके रिटर्न्स पे। इसलिए कोई भी अगर एडवाइज़र है वो तो यही कहेगा कि कभी भी कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छे रिटर्न्स अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छे रिटर्न्स आप चाहते हैं, तो एटलीस्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल तक तो इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमने 30 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करी तो हमें टोटल अराउंड हमें एस्टिमेटेड मिलेगी 33,24,970। ठीक है, अगर सिर्फ 5 साल, या फिर सीधा बात करते हैं कि हमें 1 करोड़ तक का रिटर्न्स कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 30 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, आपको 33 लाख मिले अराउंड। और इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 7 साल और बढ़ा दें, 7 साल और इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है 2,22,000 की। ठीक है, लेकिन आपका रिटर्न आपको कितना मिलेगा, आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 98,03,320। तो ऑलमोस्ट, लेकिन आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न हुआ वो ये हुआ 98 लाख का। लेकिन आपकी जो फाइनल रिटर्न्स जो आपका है, एक्चुअल रिटर्न जो आपका होगा वो होगा 1,25,320 रुपये का। तो लेकिन आपका जो एस्टिमेटेड होगा वो 98 लाख होगा। तो इसीलिए कि सिर्फ 500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करके आप इतना ज़्यादा रिटर्न्स इससे जनरेट कर सकते हैं। 37 ईयर्स कम नहीं होते, बहुत लंबा ये प्लान हो गया कि 37 ईयर्स तक आपको कंटिन्यूसली हर महीना 500 रुपये निकालना है, तो बहुत लंबी ड्यूरेशन है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए, या फिर जो बच्चे हैं वो आगे के लिए अपना प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसे तरीके के सिर्फ 500 रुपये हर महीने निकालना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब ये थी पावर हमारी कंपाउंडिंग की, कंपाउंड इन्वेस्टिंग की। आप देखो कि इतना अच्छा रिटर्न्स ये हमें दिलवा देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।